हेलो गाइस। तब आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉन कांटेक्ट फोर्स को ही क्या कहते हैं? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। ठीक है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे दो बॉडी है और दो बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब कि दोनों बॉडी के बीच में क्या है? सेपरेशन है। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं? जैसे अगर कोई पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो वहां पर क्या कहेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर नॉट इन कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि जब दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता हो और दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है वो कितने तरह के मेनली हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है मेनली अगर देखा जाए तो जो बेसिक कहते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए यहां पे हम लोग इसको तीन पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो है ये क्या हो गया? तो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी पहला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हो गया मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स, अब इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स और क्या होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। सबसे पहला चीज ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स को जानने के लिए आप ये देखो कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा क्या है? गेंद है। ठीक है ना, ये हमारा गेंद है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग इसको फेंकते हैं, इस तरह से अगर फेंकते हैं, यानी कि इसका जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन जो है वो कैसा है? ऊपर की तरफ। तो क्या होता है कि जब इसको फेंकते हैं तो इसके अपोज में यानी कि एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काम कर रहा है। अब अट्रैक्शन फोर्स कौन सा काम कर रहा है? तो वो अर्थ जो है, अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है, उस अट्रैक्टिव फोर्स से उस बॉल को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर इससे क्या होता है कि जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो ये ऊपर तो जाता है, लेकिन ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, जिसको कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उस फोर्स के कारण क्या होता है कि ये इसका स्पीड धीरे धीरे ऊपर जाते 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 स्लो हो जाता है और एक ऐसा समय आता है जहां पर v क्या हो जाता है? जीरो, यानी वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। और तब फिर वहां से क्या होता है कि फिर ये जो ट्रैक्शन फोर्स जो कि कंटिन्यूड, ये तो कंटिन्यूअसली एकदम लगाए हुआ है, तो क्या होता है कि तब जाकर के ये फिर नीचे की ओर जो है आने लगता है। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन कैसा हो गया? इस तरफ। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है किसके किसके बीच में? बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको डिफाइन करेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मान लिया कोई आपसे पूछता है, कोई पूछता है कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन क्या होगा, तो क्या कहेंगे? द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर मासेस। यानी कि यहां पर क्या हो गया? इसके मास की वजह से यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काम कर रहा है। यानी कि जैसे नीचे अगर काम करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेट। उसको क्या कहते हैं? वेट। और वेट बराबर हम लोग बोलते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहां पर देखो एक चीज और भी बात हो गई कि मास और वेट, बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता है कि मास क्या है और वेट क्या है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि मास क्या है। कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड देयर मास। ठीक है,
और इसी कारण से कहता है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पर सपोज करो कि मैं हूं, अब मैं हूं तो मेरा मास सपोज करिए कि 60 kg है, तो मास मेरा 60 kg यहाँ पे है, अर्थ पे है। अब अगर मैं मून पे चला जाऊं तो मेरा मास कितना होगा? तो कुछ लोग कह देते हैं कि जो मास जो है 1/6 से घट जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या कहा, डेफिनेशन क्या था मास का, कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड देयर मास। तो क्या मैं यहाँ पे हूँ और मून पे जाने के बाद क्या होगा कि मेरे अंदर जितने भी मांस का टुकड़ा है, बोन्स हैं, क्या होगा, गल गल के गिर जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे बॉडी में यहाँ है, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मून पर भी होगा। इस कारण से मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तब चेंजिंग किस में होगा? वेट में। क्योंकि अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेट इक्वल टू mg, यानी कि वेट क्या हो गया, वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ, यहाँ पे अगर ये अर्थ है तो जिस फोर्स से ये अर्थ क्या कर रही है, इस बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेट। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट इक्वल टू mg, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर मासेस। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर, वेट भी क्लियर, मास भी क्लियर। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे, कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो मैग्नेटिक फोर्स, जब भी हमने कहा कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो श्योर शॉर्ट है कि यहां पर भी क्या होगा कि फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ए मैग्नेट विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है? यानी कि जैसे कि सपोज करो कि ये हमारा जो है, ये जो फिगर आप देख रहे हो ना, ये क्या है कि आयरन है, इसको मान लीजिए आयरन है? और यहां पर कहता है कि सपोज करो कोई मैग्नेट हमने रख दिया, कोई मैग्नेट हमने रख दिया, ठीक है। अब ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट और इस आयरन, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट। नहीं, यहाँ पे हमने मैग्नेट रखा, तो मैग्नेट और इस आयरन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक फोर्स। इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ए मैग्नेट विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों चीज जो है, ये दोनों यानी आयरन और ये मैग्नेट दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट के द्वारा फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है किस पर, आयरन पे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब हमारा थर्ड जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब यहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये भी हमारा क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो आखिर ये किसके किसके बीच में लगता है? तो कहता है कि यहाँ पर दो चार्ज के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब वो दोनों चार्ज सेपरेट हो कुछ डिस्टेंस से। अब यहाँ पर चार्ज की मैंने चर्चा करी है, तो चार्ज आपको समझ में आना चाहिए। चार्ज क्या है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण से दैट सब्सटेंस कैन अट्रैक्ट और लूज इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहता है कि चार्ज इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज द property of a substance, sorry magnetic property नहीं, charge is the property of a substance due to which a substance can lose or gain electron। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो कि दो बॉडी जिसमें कि चार्ज है। अब यहाँ पर एक फिर ये बात होती है कि किसी सब्सटेंस में चार्ज कैसे क्रिएट होता है, चार्ज कैसे होता है। तो देखो सिंपल भाषा में इसको समझिए कि मान लिया जाए ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो इसमें जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है। अभी ये न्यूट्रल है, लेकिन इसमें चार्ज कैसे डेवलप होगा? तो सपोज करो कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज किया तो नेगेटिव चार्ज लूज किया, तो नेगेटिव चार्ज लूज किया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब कहता है कि अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो कितना नेगेटिव चार्ज बढ़ गया? तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कैसे डेवलप होता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ वो पॉजिटिव क्यू है। पॉजिटिव क्यू मतलब ये हम दिखा रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव क्यू। और इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन है
उसको मान लीजिए कि r डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो r डिस्टेंस है, तो क्या देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसी फोर्स को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि अगर कोई पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो आप क्या कहेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एट ए डिस्टेंस या विच इज नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि आपने क्या देखा कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, ठीक है। और एक चीज और भी कि यहाँ पर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की चर्चा हुई थी, तो वहां पर अगर 1 kg मास का कोई बॉडी है, उसके द्वारा अगर पूछ दे कि 1 kg मास का कोई बॉडी है, उसके द्वारा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा, यानी कितना फोर्स का वैल्यू होगा, तो आप क्या कहोगे, 1 kg से होगा 10 न्यूटन। कहोगे कैसे, तो ये देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, यहाँ पर W इक्वल टू क्या है, mg। अब यहां से आप ये कह सकते हो कि m का वैल्यू हमने रख दिया कितना, 1 kg, और ये g जो है इसका वैल्यू याद रखना कि g का वैल्यू कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल में ये 10 नहीं होता है, होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन 10 हम लोग लेकर के चलते हैं, तो कितना हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं 10 न्यूटन, ठीक है। यानी कि फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। अब मेरे ख्याल से फोर्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि फोर्स बताए थे कि 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पहले वीडियो में मैंने चर्चा करी थी, और आज जो है ये इस वीडियो में हमने क्या कहा कि एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स क्या है, इसको आप जानिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बस इसी रिक्वेस्ट के साथ फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा जो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। धन्यवाद।